नमस्कार। इस सवाल में दिया गया है एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर किया गया है। हालांकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं, बट इनको कंसिडर किया गया है और इनको फंडामेंटल मानते हुए सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होंगी, या फिर कहें सरफेस टेंशन जो क्वांटिटी है वो इन तीनों क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करेगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आपका चैप्टर नंबर 10 में कवर होता है, क्लास 11 में। सरफेस टेंशन का मतलब है कि किस फोर्स से आपकी स्ट्रेचिंग रहती है लिक्विड के सरफेस पे। तो सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसकी अगर डायमेंशन लिखूं तो फोर्स की होती है फोर्स की होती है mL/t-2। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो ये हो गया, ये कट जाएगा mt-2। ये आपकी सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई है। अब यहां पे बोला गया है कि सरफेस टेंशन इन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। लेट से e की पावर x, v की पावर y और t की पावर z पे इस तरीके से सरफेस टेंशन इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि दो क्वांटिटीज यदि बराबर हैं तो उन दोनों की डायमेंशन भी बराबर होनी चाहिए। यहां पे डायमेंशन मैंने निकाल ली है mt-2। एनर्जी की डायमेंशन होती है mL/t-2 रेज टू पावर x। वेलोसिटी की L/t-1 की पावर y एंड t की पावर z। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पे आप m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे m की पावर x, m एक ही एक्सप्रेशन में है, l चेक करते हैं, l यहाँ पे l की पावर 2x और ये प्लस y, l यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था नहीं। अब देखते हैं t की पावर, t यहाँ पे था -2x, t यहाँ पे था -y और t यहाँ पे था +z। अब इन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ पे 2x प्लस y है। तो 2x प्लस y को अगर आप 0 कर दें, x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, x को 1 पुट करने पे y आ गया -2। x y नोन है और t की वैल्यू, t की पावर यहाँ -2 है तो इसको -2 को इक्वेट कर देंगे। -2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू कितनी है 1, तो -2 ये हो गया, y की वैल्यू -2 दो +2 प्लस z इक्वल टू -2। ये दोनों कट जाएंगे, z की वैल्यू आ गई -2। इस तरीके से x y z तीनों निकल आए। चेक कर लें, यहाँ पे हमने e की पावर को x माना है तो x 1 आया है, तो सब जगह 1 ही है, यहाँ पे 1 है। और y की पावर -2 और उसकी y की -2 और z की -2, तो 1 -2 -2 चेक करना है। 1 -2 -2 ये वाला आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मूले को, इस सवाल में क्या नई बातें हैं? एक बात तो सरफेस टेंशन जैसी क्वांटिटी के फॉर्मूले आपको इस तरह की, आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं 11 12 में सब याद होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपको ये बेसिक तरीका है करने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस पहले एक्सप्रेशन में मैं सब ई का, वी का और टी का डायमेंशन रख दूं, उससे सरफेस टेंशन का डायमेंशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है तो आंसर टिक कर दें, नहीं बन रहा है तो अगला वाला चेक करें। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।